सपा सांसद बर्क को खतरा, सपा सांसद के परिवार को खतरा। कौन है सपा सांसद की जान का दुश्मन? संभल के दीपासरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सपा सांसद के घर एक संदिग्ध शख्स के घुसने का आरोप लगा। खबर लगते ही पूरे इलाके में मानो सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम को एक संदिग्ध सपा सांसद के घर पर आ धमका और गाली गलौज करने लगा। सपा सांसद और उनके परिवार को धमकियां देने लगा, जिसके बाद सब सख्ते में आ गए। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के अंदर एक शख्स कल शाम जो 4 बजे घुसा और उसके जो सांसद के जो घर के लोग हैं, जो उनके घर के जो समर्थक हैं, उनका आरोप है कि देखिए इसी रास्ते से वो शख्स जो है अंदर घुसा और उसके बाद उसने अंदर घुस करके इसी घर के अंदर जाकर के अभद्रता की और गाली गलौज की। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से जो तहरीर है वो कहीं ना कहीं थाने में दे दी गई है और अब उनकी मांग है कि जो घर की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं बढ़ाई जाए और जो शख्स घर के अंदर घुसा था उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। आप सामने देखेंगे तो देखिए ये जो रास्ता है ये सांसद के घर के अंदर की तरफ जाने वाला रास्ता है, जहां आमतौर पर नीचे अक्सर उनके समर्थक बैठते हैं और सांसद खुद यहां बैठ करके मीटिंग करते हैं। लेकिन अब इसी बीच एक नया घटनाक्रम सामने आया, जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद का जो ये पूरा आवास है, हालांकि बाहर से ये जो हिस्सा है ये पूरा निर्माणाधीन आवास का है जो है, और फिलहाल जो बताया जा रहा है, जो उनकी तरफ से एप्लीकेशन थाने में दी गई है, उसमें सीधे तौर पर यही कहा गया है कि जो शख्स घर के अंदर घुसा वो इसी रास्ते से अंदर आया और अंदर जाकर के उसने गाली गलौज की। सपा सांसद के घर पर काम करने वाले कामिल नाम के शख्स ने दावा किया कि ये वही शख्स है जिसने अभी कुछ दिन पहले जुमे की नमाज के मौके पर जामा मस्जिद के बाहर पूजा करने की कोशिश की थी। कामिल के मुताबिक घटना की तहरीर पुलिस को दे दी गई है, सुरक्षा की मांग की गई है। ये है कि वो 4:30 बजे आया कल शाम, वही लड़का था जिसमें हमने वीडियो में देख रखा था, जो के क्या नाम लेते हैं जामा मस्जिद पे मत्था टेक रहा था उस दिन, वही लड़का था। और यहाँ उल्टी सीधी बातें गाली गलौज करी कि कहाँ है ये बर्क साहब और ये जियाउर रहमान साहब, इन्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरीके के अल्फाज उनने यूज़ करे। जी, हमने नखासा थाने में रात तहरीर दी है, उस पर देखो अभी क्या कार्रवाई हो। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो तहरीर आपकी तरफ से दी गई है उसमें क्या मांग की गई है आपकी तरफ से? उसमें मांग यही की गई है कि हमें क्या नाम लेते हैं उसे अरेस्ट किया जाए, उससे सवाल जवाब हो किस मकसद से आया था वो। फिलहाल हमने तो ये सोच के उसे यहाँ से भगा दिया कि कुछ करना देवे या कुछ डालना देवे या कुछ और ना हो जब मुकदमा, इसलिए हमने उसे बाहर कर दिया एकदम। क्या ये कोई सुरक्षा के लिए भी एक खतरा हो सकता है बड़ा जो है, इसलिए आपने ये एप्लीकेशन? उसकी क्या पता वो किस मकसद से आया था, या सामने होते तो वो उन्हें मारता या क्या करता, वो तो हम थे यहाँ पे, हमारे कुछ लोग थे मोहल्ले के, उन्होंने भगाया। हालांकि इस खबर को लिखते वक्त तक इस मामले में पुलिस का आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि संभल हिंसा के बाद से लगातार जियाउर रहमान बर्क सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले 24 नवंबर को हुई हिंसा मामले में जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ FIR दर्ज हुई, तो वहीं इसके बाद बिजली चोरों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में बर्क का नाम सामने आया। उन पर बिजली चोरी के आरोप लगे, बिजली मीटर में टैंपरिंग के आरोप लगे, उनके और उनके पिता के खिलाफ FIR दर्ज हुई। वहीं अवैध निर्माण के आरोप पे उनके घर तक बुलडोजर भी पहुंच गया और अब बर्क के घर में संदिग्ध के घुसने की खबर से फिर से बर्क चर्चा में आ गए हैं। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।